हेलो एवरीवन, जियोपॉल आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के इस क्लास में ये देखेंगे कि किस प्रकार से मेंस के आंसर लिखे जाते हैं। मेंस के आंसर लिखने को लेकर के अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्पेशल इनिशिएटिव है आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग का। और आज हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे। वो क्वेश्चन जीएस पेपर 3 का है, यूपीएससी का है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, क्या कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को कैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे और उन कीवर्ड्स को किस तरीके से उनको ध्यान में रखते हुए इस आंसर को फ्रेम करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है, यहां पर फूड ग्रेन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स हैं। इनको आंसर फॉर्मेट में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले यहां पर हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे? आंसर की शुरुआत करेंगे, देखिए लिखेंगे द द पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिस्टम इज कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी इंडिया फूड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमको क्या देखना है, जो इंडिया का फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, बल्कि हम यहां पे क्या लिखेंगे, फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कर क्या रहा है यहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडाइज्ड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स अंडर अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी आंसर अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी 2013 का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत एक्ट 2013 टू नियरली 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज, यानी कि 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज को जो है यहां पर क्या किया जा रहा है, फूड ग्रेन जो है यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये सच में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, हालांकि ये बेटर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहां पर हमको क्या देखना है, हमको यहां पर देखना है कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस किसी तरीके से हैम्पर हो रही है। तो एक लाइन हमको इसकी इफेक्टिवनेस पे भी डालनी पड़ेगी कि वेदर इफेक्टिवनेस किसी भी तरीके से अगर प्रभावित है तो वो इफेक्टिवनेस यहां पर मेंशन कर दी जाए। हाउएवर इन एफिशिएंसी हाउएवर इन एफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब जब एफिशिएंसी है तो क्या करेगा, हैम्पर इट्स इफेक्टिवनेस, हैम्पर हैम्पर इट्स इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है।
कहने का मतलब क्या है कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमको यहां पर बताना पड़ेगा कि वो जो फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इंडिया का, उसमें ये कॉर्नर स्टोन की तरह है। और वहां ये क्या कर रहा है, यहां पर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को दे रहा है और अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के दे रहा है। और लगभग 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो उसका बेनिफिट यहां पर ले रहे हैं। हाउएवर इनएफिशिएंसी इन इंप्लीमेंटेशन हैम्पर्स इट्स इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या करता है, इसकी इफेक्टिवनेस को हैम्पर करता है और सस्टेनेबिलिटी को प्रभावित यहां पर करता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा यहां पे, व्हाट आर द चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस क्या है। तो मेजर चैलेंजेस की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले चैलेंजेस में क्या बात करेंगे यहां पर, एक तो लीकेज का लेकर के बड़ा डिस्टर्बेंस है यहां पर, लीकेज एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, जो डाइवर्सिफाई हो जाता है यहां पर, तो उसकी बात करते हैं। लीकेज एंड डाइवर्सिफाई के एप्लीकेशन की बात करेंगे कि डाइवर्सिफाई हो जा रहा है, तो अप्रॉक्स 32% फूड ग्रेन जो है वो बेनिफिशरीज के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, उससे पहले ही लीक कर जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर आ रहा है कि ये एक रिपोर्ट में कह रहा है, नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि जो 32% फूड ग्रेन है वो यहां पर बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस बात को आप सबसे पहले यहां पर अपने इसके अंदर लिखेंगे। तो लिखिए लीकेज एंड डाइवर्जन, पहला मेजर चैलेंजेस, तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहां पे, क्या लिखेंगे आप, मेजर चैलेंजेस, चैलेंजेस इन पीडीएस, इन पीडीएस के अंदर मेजर चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला चैलेंज जो इसको आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है लीकेज का। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज है वो आपका लीकेज एंड डाइवर्जन, डाइवर्जन। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स 32% जो है ऑफ ग्रेन्स लीक बिफोर रीचिंग द बेनिफिशरीज। अप्रॉक्स, इसमें लिखेंगे अप्रॉक्स 32% ऑफ फूड ग्रेन्स लीक बिफोर रीचिंग बेनिफिशरीज। ठीक है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप याद रखिएगा, नीति आयोग रिपोर्ट 2023 में बताया गया था ये कि जो आपका फूड ग्रेन्स है वो 32% करीब जो है वो यहां पर क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। अब इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का एरर है। सेकंड प्रॉब्लम आप इसमें मेंशन करेंगे एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर। ठीक है, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर को यहां पर मेंशन करेंगे। अब एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर को जब आप मेंशन कर रहे हैं तो इसमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, जैसे इसमें क्या है कि अप्रोक्स 20% जो है, 20% जो है यहां पर वो लोग एक्सक्लूड हो गए, 20% ऑफ द पुअर, 20% ऑफ पुअर, पुअर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, और 12% जो ऑफ नॉन पुअर, नॉन पुअर इंक्लूडेड। जो 12% नॉन पुअर हैं वो यहां पर इंक्लूड हो गए हैं। यानी क्या कह रहा है कि देखिए, जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का एक एरर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो नहीं इंक्लूड होने चाहिए वो इंक्लूड हो जा रहे हैं, और जो एक्सक्लूड होने चाहिए वो इंक्लूड हो जाने जा रहे हैं, और जो इंक्लूड होने चाहिए वो यहां पर क्या हो जा रहे हैं, एक्सक्लूड कर जा रहे हैं। और ये बात जो है यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम लिख रहे हैं, यहां पर जो बात ये लिख रहे हैं इसमें आप अपना डेटा सपोर्ट कर दीजिएगा, तो ये लिख दीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट एज पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है यहां पर। तो दो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई। पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि लीकेज का प्रॉब्लम है, डाइवर्जन का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, एक्सक्लूजन का और इंक्लूजन का एरर देखने को यहां पर मिल रहा है। तीसरा जो प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिलेगा, थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकता है बताइए, यहां पर थर्ड प्रॉब्लम यहां पर इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है। तो थर्ड प्रॉब्लम जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो है राइजिंग फूड सब्सिडी बर्डन। थर्ड प्रॉब्लम आपका जो दिख रहा है वो है राइजिंग
राइजिंग फूड सब्सिडी बर्डन, यानी गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, फूड सब्सिडी का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? पहले ये क्या था, जो 2023 अगर बजट एस्टिमेट की बात करें, बजट एस्टिमेट की बात करें, बजट एस्टिमेट की 2023-24 की बात कर लें, 2023-24 की, तो इसमें जो ये था, ये करीब कितना था, 2.3 लाख करोड़। कितना था? 2.05, सॉरी 2.05 लैक्स करोड़। ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, इंक्रीज कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज 2.35 लैक्स करोड़ इन बजट, इन बजट 2024-25, यानी कि राइजिंग फूड, सरकार के ऊपर तो फूड सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा ही ना इस मीडियम से, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, तो डेफिनेट तौर पे सरकार के ऊपर जो सब्सिडी फूड दे रही है, वो बर्डन यहां पर सरकार के ऊपर यहां पर बढ़ेगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और प्रॉब्लम बड़ी आती है कि टेक्नोलॉजिकल एरर के कारण एक्सक्लूजन हो जाता है। एक जो एक्सक्लूजन हो रहा है वो क्या, किसकी वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एरर के कारण। जैसे कि झारखंड और राजस्थान की बात करें, वहां लगभग 17% लोग ऐसे थे जिनका क्या हुआ, बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया। अब बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया तो ये बात हमें पता है, तो हम इस बात को क्या करेंगे, यहां पर इस बात को, ये किसकी रिपोर्ट में आया, ये रिपोर्ट में आया डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रिपोर्ट में ये चीज यहां पर निकल करके आई है। तो इस बात को आप अपने इस आंसर में क्या करेंगे, यहां पर डिटेल में, यानी आपको जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आंसर अच्छे तरीके से फ्रेम यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखना है यहां पर टेक्नोलॉजिकल ड्रिवेन, अगला एक लिखना है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवेन ड्रिवेन एक्सक्लूजन। ठीक है, इसमें आप लिख दीजिएगा अप्रोक्स 17%, क्या लिखेगा इसमें, अप्रोक्स 17% बेनिफिशरीज, 17% बेनिफिशरीज इन झारखंड एंड दूसरा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, ये क्या हो गए, इन लोगों ने फेस किया कैसा, बायोमेट्रिक मिसमैच, फेस बायोमेट्रिक मिसमैच। तो ये लोग जो हैं, और ये रिपोर्ट किसकी है, यहां पर इसकी ये रिपोर्ट आपकी यूआईडीएआई एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो है, इसकी रिपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही है, जिसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजिकल एरर होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां पर क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने डेटा से सपोर्ट करके बता सकते हैं, या रिपोर्ट की सपोर्ट से बता सकते हैं, जिस अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहां पर एडेड एडवांटेज देखने को मिलेगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम और क्या देखने को मिलती है यहां पर, कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ही लिमिटेड है इसमें। तो आप इसमें लिखेंगे लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगला पॉइंट डालेंगे, फिफ्थ पॉइंट डालेंगे, लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब ये लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू क्यों कह रहा है भाई, आप ये बताओ। लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू ये कह रहा है क्योंकि एनएफएसए जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो सेरेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एनएफएसए प्रोवाइड्स
सेरल्स। ठीक है, अब जब सेरल्स प्रोवाइड करेगा इसका मतलब क्या होगा, लैक प्रोटीन को लैक करेगा, यहां पर प्रोटीन्स को लैक करेगा, फैट को लैक करेगा, एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी लैक करेगा। किसको करेगा, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये आप अपने आंसर में वहां पर मेंशन करेंगे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही, यानी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स यहां पर मेनली इंडिया के अंदर एक चैलेंज है पीडीएस सिस्टम के लिए, तो इसको हमें समझाने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो एफसीआई है वो क्या कर देता है, ओवर स्टॉकिंग कर लेता है, ओवर स्टॉकिंग कर लेता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, एक प्रॉब्लम यहां पर देखने को आपको मिलती है। तो वो भी एक पॉइंट यहां पर लिख लेंगे कि क्या होगा कि जो नेशनल लेवल पर यहां पर जो स्टॉक खरीदा जाता है, बफर में खरीदा जाता है, तो जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ कि लगभग अप्रॉक्स 66 लाख टन जो है वो एक्स्ट्रा वहां पर क्या कर दिया गया, बफर स्टॉक से ऊपर जो है लेकर यहां पर स्टॉक कर लिया गया, यानी ओवर स्टॉक हो गया। ठीक, तो लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा 6 पॉइंट, स्टोरेज स्टोरेज एंड ट्रांजिट ट्रांजिट वेस्टेज। ये वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट होता है। ठीक है, स्टोरेज और ट्रांजिट में जो पैसा ग्रेन है वो यहां पर क्या हो जाता है, आपका ये ग्रेन यहां पर वेस्ट हो जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अप्रोक्स 62 लाख टन। ठीक है, ग्रेन्स। अब ये 62 लाख ग्रेन्स क्या है, ये जो है यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 62 लाख ग्रेन जो है ओवर स्टॉक कर दिया गया है बाय द एफसीआई ग्रेन्स, ओवर स्टॉक्ड, ओवर स्टॉक्ड बाय एफसीआई above बफर स्टॉक नॉर्म्स। जो भी बफर स्टॉक का नाम से उससे 62 लाख टन ग्रेन्स को क्या कर दिया गया, ओवर स्टॉकिंग कर ली गई, यानी यहां पर क्या किया गया, उनको इससे ज्यादा फूड ग्रेन जो है इकट्ठा कर लिया गया। अब इसका मतलब क्या है कि एफसीआई सेंट्रलाइज एजेंसी है, ये ओवर स्टॉकिंग करती है, तो ये क्या है, ये एक तरीके का चैलेंज है, क्योंकि ये ओवर स्टॉकिंग क्या कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर जो है फिजिकल बर्डन डाल रही है यहां पर। तो ये चीज यहां पर हम यहां पर मेंशन करेंगे। अब हम इसमें जब इतना आंसर लिख लेते हैं तो हमारे पास एक बात आती है कि हमको क्या बताना है, हमको यहां पर अब ये बताना है कि देखिए हमने हमने चैलेंजेस बता दिए, इन्हीं चैलेंजेस को लेकर के क्या कोई कमेटी बनाई गई है, अगर कोई कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है। तो यहां पर लिख ले, एक हेडिंग डाल देंगे की रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज। क्या लिखेंगे, की रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज। जो कमिटीज हैं उनकी की रिकमेंडेशंस क्या हैं, और इसमें जो पहली कमेटी लिखेंगे वो लिखेंगे शांता कुमार कमेटी। क्या लिखेंगे, शांता कुमार कुमार कमेटी। ठीक है, तो ये जो शांता कुमार कमेटी है, इस कमेटी ने क्या कहा था कि भाई जो कवरेज है, इस कमेटी की पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि जो भी आपका कवरेज है उस कवरेज को क्या किया जाए, यहां पर कम कर दिया जाए। ठीक है, कवरेज को कम करने की बात की गई थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा जो कवरेज किया जाता है पॉपुलेशन का, वो यहां पर कवरेज किया जाए। तो कहता है कट एनएफएसए कवरेज फ्रॉम 67% टू 40%। पहली चीज। दूसरी चीज उसने कहा कि भैया डीबीटी करो, जहां पे अर्बन एरियाज हैं, जितने भी अर्बन एरियाज हैं उन अर्बन एरियाज के अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहां पर कर देना चाहिए। तो लिख लीजिएगा शिफ्ट टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, शिफ्ट टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन अर्बन एरियाज, इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज हैं इन एरियाज में क्या करना है,
जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं वहां पर हम क्या करें, यहां पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बेनिफिट ट्रांसफर कर दें इनको, तो ज्यादा बेटर यहां पर रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो फूड बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, साथ ही साथ क्या करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत है। तो अगला पॉइंट उनकी जो अगली रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन यहां पर लिख लेंगे, फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है इसके ऊपर आपको फोकस करना है, प्लस डाइवर्सिफाई द फूड बास्केट एंड डाइवर्सिफाई द फूड बास्केट। ये सब आपको लिखना है, यही पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर मार्क्स दिखाते हैं, क्योंकि किसी कमेटी की रिपोर्ट अगर आप सॉल्व लिखते हैं तो कमेटी बेसिकली स्पेशली इसी के लिए गठित की गई थी। तो जब अगर स्पेशली गठित की गई है एफसीआई को अपग्रेड करने के लिए, एफसीआई की कमियों को दूर करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था, शांता कुमार कमेटी को। तो शांता कुमार कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो रिकमेंडेशंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक और चीज यहां पर बोला, यहां पर उन्होंने एक चीज और बोली कि यहां पर कि जो एंड करिए ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बाय द एफसीआई। अगली चीज उन्होंने बोली एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई। ठीक है, अब अगर ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट एफसीआई के द्वारा बंद कर दिया जाएगा तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे फायदा क्या हो जाएगा, ओवर स्टॉकिंग जो है बच जाएगी। तो लिखेंगे टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, जो ओवर स्टॉकिंग है इसको यहां पर अवॉइड करना है हमको किसी भी तरीके से। तो उसको ये रिकमेंडेशन उन्होंने यहां पर दी थी। इसके अलावा नीति आयोग भी सजेशंस देता है, तो नीति आयोग के सजेशंस यहां पे लिख लेंगे। दूसरा लिख लेंगे आपको नीति आयोग के सजेशन है, 2023 के रिव्यू में उसने सजेस्ट किया था नीति आयोग में। ठीक है, इसमें इसका सजेशन क्या था, इसमें नीति आयोग का जो सजेशन था कि उसने कहा था कि रिकमेंड्स स्मार्ट पीडीएस। नीति आयोग रिकमेंड्स, क्या रिकमेंड करता है, रिकमेंड्स स्मार्ट पीडीएस। अब स्मार्ट पीडीएस का मतलब क्या होता है बेटा, स्मार्ट पीडीएस का मतलब क्या होगा कि आप वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, यानी ई पॉस बनाओगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है यहां पर। तो साथ ही साथ वो कह रहा है कि यहाँ पे रियल टाइम स्टॉक डैशबोर्ड्स बनाने की जरूरत है, रियल टाइम स्टॉक डैशबोर्ड। ठीक है, जो रियल टाइम स्टॉक डैशबोर्ड है इसको भी यहां पर आप कह रहा है कि वो उसने रिकमेंड किया कि अपने रिकमेंडेशन में उसने बोला कि भैया आप क्या करो, स्मार्ट पीडीएस रखो, स्मार्ट सिस्टम यूज करो, यहां पर एआई का इस्तेमाल कर लो यहां पर, और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करो। तो बायोमेट्रिक लिंक्ड राशन पोर्टेबिलिटी रखिए, क्या रखिए यहां पर, बायोमेट्रिक लिंक्ड राशन पोर्टेबिलिटी। ठीक है, इससे बड़ा फायदा मिल जाएगा क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दूसरी बात उसने कहा कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करने की यहां पर जरूरत है। कह रहा है कि वन नेशन, तो क्या करता है कि वन नेशन के बारे में कहता है, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसकी बात करने की बात करता है। तो कहता है सजेस्ट वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन राशन कार्ड। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर लिंक करना पड़ेगा किससे, मोबाइल से। जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पर इसको मोबाइल से लिंक करने की जरूरत है। ठीक है, कार्ड बी फुली लिंक्ड विद मोबाइल एंड
साथ ही साथ क्या होगा, बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा, ट्राइबल एरियाज होंगे जहां पे मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर एंड ऑफलाइन बैकअप इन ऑफलाइन ऑफलाइन बैकअप इन ट्राइबल बेल्ट, जो ट्राइबल बेल्ट्स है वहां पर प्रॉपर एक इस वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है, इसको वहां पर क्या करना है, पूरा प्रॉपर यहां पर बैकअप मिलने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपने बता दिया। अब ये नीति आयोग ने जो है अपने रिव्यू रिपोर्ट में कहा था, नीति आयोग ने ये अपने रिव्यू रिपोर्ट में ये बात बोली है 2023 में, किसमें, 2023 के अंदर। इस रिव्यू रिपोर्ट के अंदर जो है, क्योंकि ये मैं आंसर जो आपका 2023 का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, तो रिव्यू रिपोर्ट में जो है यहां पर उन्होंने ये बात बोली है कि भाई देखिए, आपका ऑफलाइन बैकअप होना जरूर चाहिए। साथ ही साथ क्या होते हैं कि जो ये वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये आपका फुली लिंक्ड होना चाहिए, किसके साथ में, मोबाइल के साथ पूरी तरीके से लिंक होना चाहिए। क्लियर। अब सवाल यह आता है कि कैसे इसको इंप्रूव करेंगे, तो जो जो चैलेंजेस हैं, इन्हीं चैलेंजेस को दूर करने की जरूरत है। जैसे यहां पर उसने कहा कि ई पॉस डिवाइसेस को इस्तेमाल करिए, यहां पर कह रहा है डिवाइसेस को, ई पॉस डिवाइसेस को इस्तेमाल करिए, रियल टाइम स्टॉक डैशबोर्ड यूज करिए, बायोमेट्रिक लिंक्ड होना चाहिए। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमको इसको बेटर बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो यही चीजें इसमें होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, रिफॉर्म्स टू इंप्रूव पीटीएस, ठीक है, या मेजर्स टू इंप्रूव पीटीएस। तो हेडिंग डाल देंगे रिफॉर्म्स टू इंप्रूव पीडीएस। पीडीएस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा स्मार्ट डिजिटाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट डिजिटाइजेशन करना यहां पर पड़ेगा, यानी कि जीपीएस ट्रैकिंग यूज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ई पॉस डिवाइसेस तो यूज करनी ही करनी है, जीपीएस ट्रैकिंग भी यूज करनी पड़ेगी। जीपीएस ट्रैकिंग यहां पर हमको क्या करनी पड़ेगी, जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ना बेटा, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम ईपॉस यूज करेंगे, जीपीएस ट्रैकिंग यूज करेंगे, और एआई बेस्ड जो है स्टॉक प्रिडिक्शन को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बेटा, एआई बेस्ड स्टॉक प्रिडिक्शन, एक मिनट, प्रिडिक्शन, ठीक है। और ये जो है ऑलरेडी पायलटेड है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी पायलटेड इन तेलंगाना। ठीक है, ये बात यहां पर आपको याद रखनी है कि ये वो प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी तेलंगाना और केरला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जा चुका है। तो ये भी आप यहां पर लिख लीजिएगा, ऑलरेडी पायलटेड, ऑलरेडी इन तेलंगाना एंड केरला। इन दो राज्यों के अंदर ये स्मार्ट डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, एआई बेस्ड स्टॉक प्रिडिक्शन जो है, ये यहां पर ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। तो एक समस्या ये हो गया। दूसरी समस्या क्या है, न्यूट्रिशन की समस्या थी, तो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। तो यहां पर आप लिखिएगा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन, दूसरी हेडिंग आप डाल दीजिएगा, सेकंड हेडिंग डालिएगा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन। अब ये न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अब अगर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हमको क्या करना चाहिए, मिलेट्स का यूज करना चाहिए। यहां पर मिलेट्स को यूज करें, तो मिलेट्स को यूज या फोर्टिफाइड राइस जो अभी 2024 में गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट श्री अन्न, जिसको हम बोलते हैं मिलेट्स, क्या है, इसको इनकॉर्पोरेट करने की यहां पर हमको जरूरत है। पल्सेस को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, किसको, पल्सेस को, और साथ ही साथ
फोर्टिफाइड राइस को, फोर्टिफाइड राइस को, इसको यहां पर, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे जोर भी दे रही है, गवर्नमेंट इसको भी जोर दे रही है, तो इनको भी हमको न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए हमको जरूरी है कि हम अपने इस जो प्रोग्राम है पीडीएस सिस्टम में, इसमें सिर्फ सेरेल्स पर फोकस ना करें, इसमें हम क्या फोकस करें, इसमें हम मिलेट्स पर फोकस करें, इसमें हम फोर्टिफाइड राइस पर फोकस करें, हम इसमें पल्सेस पे फोकस करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन, जो न्यूट्रिशनल कमी है वहां पर, वो न्यूट्रिशनल कमी यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, वो न्यूट्रिशनल कमी यहां पर पूरी हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गया? अब इतनी बात, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर जो प्रोक्योरमेंट का अगला एक प्रॉब्लम, यहां पे और प्रॉब्लम क्या आ रहा था, यहां पर एक प्रॉब्लम आपका देख रहे थे आप, प्रॉब्लम आ रहा था यहां पे कि जो स्टॉक एफसीआई जो है वो क्या कर रहा था, करीब करीब 62 लाख टन ओवर स्टॉक कर लिया था। इसको यहां पर ट्रांजिट वेस्टेज भी है और स्टोरेज वेस्टेज भी है, तो स्टोरेज और ट्रांजिट वेस्टेज को ठीक करने के लिए हमको सबसे बढ़िया यहां पर क्या करने की जरूरत है, हमको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या करें, हम यहां पर ये कर लें कि लोकल लेवल पर जो है प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट करवा दें। अगर यहां पर एक स्टेप ये ले ली जाए, जो स्टेट्स हैं लोकल लेवल पर, स्टेट्स क्या करें, प्रोक्योरमेंट यहां पर कर सकेंगे, तो फिर उनके लिए यहां पर सही रहेगा। तो लिख लीजिएगा यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, थर्ड पॉइंट होगा डी सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अब ऐसा क्या हो जाएगा, अलाउ स्टेट्स, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अलाउ स्टेट्स टू प्रोक्योर टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स लोकली। अब लोकल लेवल पर अगर स्टेट फूड ग्रेन को यहां पर प्रोक्योर करने लग जाएंगे, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो लिख लीजिए, इट रिड्यूसेस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, एंड इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है इसको यहां पर ये इंक्रीज कर देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी हमारी कि जो प्रोक्योरमेंट है वो सेंट्रलाइज लेवल पर हो रहा है, यानी सेंटर के लेवल पर हो रहा है, इसको हम क्या कर दें, यहां पर हम क्या कर दें, इसको यहां पर डिसेंट्रलाइज कर दें। फिर उसके बाद हमको सोशल ऑडिट और ग्रेवियंस को भी देखना चाहिए। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि हमको क्या करना है, यहां पर लोगों को इन्वॉल्व करना है, यानी जो कम्युनिटी है उसके पार्टिसिपेशन को यहां पर हमको बढ़ाने की जरूरत है। तो अगला पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, सोशल ऑडिट एंड ग्रेवियंस रिड्यूसल, सोशल ऑडिट एंड ग्रेवियंस रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल। अब इसमें क्या है, एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्पेशली कहां, एससी एसटी के जो विलेजेस हैं वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख लेंगे, स्पेशली इन एससी एसटी विलेजेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा।
तो इस तरीके से हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट है, इसको हमको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, वो भी। तो यहां पर लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन वन नेशन वन राशन कार्ड। अब यहां पर क्या है कि देखिए, हमारे यहां पे इस समय क्या पोजीशन है, इस समय हमारे यहां 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंटीग्रेट इनमें इनको इंटीग्रेट किया गया है, तो इनके लिए हमको क्या होगा, चूंकि इनका इंटीग्रेशन यहां पर किया गया है, तो हमको यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो यानी लास्ट माइल नीड ऑफ लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहां पर करते हैं, किसके लिए, ये जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड एज वेल एज ऑफलाइन एक्सेस, एज वेल एज ऑफलाइन एक्सेस की भी यहां पर जरूरत है। तो हमको ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि अपने जो 28 स्टेट्स हैं या फिर आपके जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको इंटीग्रेट किया गया है। दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड। तो अब चूंकि इनको इंटीग्रेट किया गया है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, हमको लास्ट माइल, अंतिम माइल तक भी हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर, किसकी, हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ ही साथ ऑफलाइन एक्सेस की, जहां पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, जैसे हम ट्राइबल बेल्ट की बात वहां पर करते हैं। इससे आपने ये बता दिया कि भाई हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं यहां पर, किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं पीडीएस सिस्टम को इंडिया में। इसका मतलब क्या है, अब आप क्या करेंगे इसके बाद, चूंकि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है, तो 200 वर्ड्स में दिस इज मोर देन इनफ। इसमें थोड़ा और आप चाहें तो प्रिसाइज यहां पर कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, अपना कंक्लूजन उठा करके इसके अंदर लिख देंगे, और कंक्लूजन में लिख देंगे क्या, आपको जीरो हंगर इंडेक्स को मीट करना है, जीरो हंगर इंडेक्स तक जाना है, जीरो हंगर तक करना है, पहुंचना है। साथ ही साथ क्या करना है, राइट टू लाइफ को स्ट्रेंथन करना है। तो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 आपको स्ट्रेंथन करना है। जीरो हंगर जो एसडीजी गोल है आपका, तो उसको मीट करना है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, इसको और क्या करना पड़ेगा, लोकली अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। यानी जो पीडीएस सिस्टम है, इसको आपको तो कंक्लूजन में आप लास्ट में लिख देंगे, टू मीट द गोल्स ऑफ जीरो हंगर। तो कंक्लूजन में लास्ट में आप कंक्लूजन लिख लीजिएगा, इसका कंक्लूजन लिख लीजिएगा, टू मीट द गोल ऑफ जीरो हंगर। ठीक है, मीट द गोल ऑफ जीरो हंगर एंड strengthen the right to life, under article 21, under article 21, क्योंकि 21 में ही कहा गया है ना, द पीडीएस सिस्टम मस्ट इवॉल्व इनटू द पीडीएस सिस्टम मस्ट इवॉल्व, इसको इवॉल्व होने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, इनटू अ ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव, इनटू अ ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत भी है, इफेक्टिव होने की जरूरत है, और न्यूट्रिशनल सेंसिटिव सिस्टम के रूप में, इनटू अ इफेक्टिव एंड न्यूट्रिशनल सेंसिटिव सिस्टम। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत इफेक्टिव रहे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो की रिकमेंडेशंस यहां पर आती हैं, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कर लें, लोकल अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें,
उसी के बेसिस पर दैट इज समथिंग विच इज की टू द फूड सिक्योरिटी नेट इन इंडिया। तो प्रॉपर फूड सिक्योरिटी नेट अगर इंडिया में आपको प्रोवाइड करना है तो ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो यह क्या लिखेंगे आप? इंप्लीमेंटेशन ऑफ कमिटी रिकमेंडेशंस। ठीक है। दूसरा क्या चीज है? टेक्नोलॉजी की जरूरत है यहां पर, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड लोकल अकाउंटेबिलिटी जो लोकल अकाउंटेबिलिटी है, ये सब चीजें क्या है? दीज आर की टू, यही तो अपने इंडिया में पीडीएस सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सकता है, यही तो पॉसिबल है न्यू इंडिया के अंदर। अदरवाइज कोई और तरीका है? की टू रेसिलेंट फूड सिक्योरिटी, रेसिलेंट फूड सेफ्टी नेट, इन न्यू इंडिया। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से टर्म्स डालते हैं कि आप लिख देते हैं कि भाई हमको गोल जीरो हंगर का जो गोल है, ये जीरो हंगर गोल SDG 2 इसको मीट करना है, और अगर स्ट्रेंथन करना है हमको राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, तो पीडीएस को डेफिनेटली एक ट्रांसपेरेंट मोड के रूप में लेकर के आना पड़ेगा, इफेक्टिव एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव सिस्टम के रूप में इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। और इसको इवॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि जो कमेटी रिकमेंडेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, प्लस टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन किया जाए, लोकल अकाउंटेबिलिटी जो है यहां पर क्या किया जाए? सिक्योर की जाए कि लोकली जो स्टेट हैं उनको क्या किया जाए? यहां पर अकाउंटेबल बनाया जाए। प्लस तो इससे क्या होगा? जो फूड सेफ्टी नेट है वो इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, यानी फूड सिक्योरिटी लोगों को यहां पर प्रॉपर मिल सकेगी। तो इस तरीके से हमने बेटा ये देखा, एक क्वेश्चन को आज आंसर लिखा, और इस आंसर में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी बातों को पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं, प्लस वहां पर यह भी मेंशन कर सकते हैं कि कुछ डेटा दे सकते हैं, कुछ फैक्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि ज्यादा अच्छे मार्क्स वहां पर मिल सकें। जैसे हमने यहां पर लिखा, तो आप बताया कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यूज किया गया, प्लस 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज इससे लाभग्राही लोग हैं। साथ ही साथ जब हमने यहां पर बताया कि चैलेंजेस बताया, तो लीकेज डाइवर्जन में हमने एक डेटा दिया कि 32% फूड ग्रेन्स लीक बिफोर रीचिंग बेनिफिशरी। अब ये नीति आयोग का डेटा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ऐसे एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर की बात करें तो 20% ऑफ पुअर एक्सक्लूडेड और 12% नॉन पुअर इंक्लूडेड, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, तो इसको भी कोई यहां पर क्या कर सकता है? डिनाई नहीं कर सकता है। राइजिंग फूड सब्सिडी बर्डन, डेफिनेटली जब सरकार फूड सब्सिडी देगी तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, और ये भी बजट एस्टिमेशन है, बजट डॉक्यूमेंट के अंदर से ये बात ली गई है। ये बात कहां से ली गई है? ये जो बात ली गई है ये बजट डॉक्यूमेंट से ली गई है। तो हमने यहां पर अपने फैक्ट से इसको सपोर्ट किया कि 2.05 लाख करोड़ था 2000 आपका 23-24 के बजट में, और जो 24-25 का बजट डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है कि ये बढ़ करके एक्सपेक्ट है कि ये आपका 2.35 लाख करोड़ हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एक्सक्लूजन, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ एक्सक्लूजन होता है, जैसे कई बार बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है, तो यहां पर भी एक डेटा है, वो भी डेटा जो है वो बाकायदा डिपार्टमेंटल डेटा है क्या, कि 17% बेनिफिशरीज जो है झारखंड के या राजस्थान के, उनको बायोमेट्रिक मिसमैच फेस करना पड़ा, तो इसकी वजह से वो एक्सक्लूड हो गए। तो अगेन हमने इसको क्या किया? सपोर्ट कर दिया। फिर हमने लिखा लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, यानी कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, यहां फोकस ज्यादा सेरल्स की तरफ है, जबकि न्यूट्रिशन में हमको प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट है, फैट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो यहां पर हमें देखने को मिला, तो हमें मेंशन करने की जरूरत है। स्टोरेज और ट्रांजिट में बहुत वेस्ट होता है, और स्टोरेज में ज्यादा वेस्टेज इसलिए है ट्रांजिट में, क्योंकि एक तो क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पर इसका कलेक्शन होता है,
तो सेंट्रल लेवल की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो वही कह रहा है कि 62 लाख टन जो है ग्रेन्स यहाँ पर क्या हुए, एफसीआई के द्वारा ओवर स्टॉक कर दिए गए, जो बफर नॉर्म था उससे भी ज्यादा। प्लस यहां पर कुछ कमेटी बनाई गई थी कि जो एफसीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें बड़ी एक फेमस कमेटी थी, शांता कुमार कमेटी। तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो एनएफएसए का कवरेज है, यानी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवरेज लिया गया है, वो 67% से घटा करके इसको क्या कर दिया जाए, ये कर दिया जाए यहां पर 40%। दूसरा, अर्बन एरियाज में फूड ग्रेन देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी पैसा अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और जो डाइवर्सिफाई द फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की बात की। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की गई और फूड बाई, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कब पॉसिबल है, जब आप वहां पर क्या डाइवर्सिफाई करना है, जब आप लोकल लेवल पर फूड ग्रेन को क्या कहें, फूड जो क्रॉप्स हैं उनको वहां पर आप कहें कि आप इनको लोकल लेवल पर स्टेट्स को अलाउ कर दिया जाए कि वो उनको वहां पर ले सकें, कलेक्ट कर सकें। ठीक, फिर आता है एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। तो ये रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी। फिर नीति आयोग ने अपने रिव्यू रिपोर्ट में लिखा कि भैया स्मार्ट पीडीएस की जरूरत है, ई पॉस डिवाइसेस लगाई जाए, यहां पर रियल टाइम जो स्टॉक डैशबोर्ड है इनको स्टैब्लिश किया जाए, बायोमेट्रिक लिंक्ड जो है राशन पोर्टेबिलिटी को उसने कहा, सजेस्ट किया यहां पर। ठीक है, साथ ही साथ वन नेशन वन राशन कार्ड को फुली लिंक करने की बात की उसने मोबाइल के साथ, और साथ ही साथ जो ट्राइबल बेल्ट्स है, कहा यहां पर ऑफलाइन बैकअप दिया जाए प्रॉपर तरीके से। तो अब क्या हुआ, ये हमारे चैलेंजेस हमको पता चल गए, हमने क्वेश्चन में मेंशन कर दिए। अब हम यहां से मूव करेंगे किसकी तरफ, सिस्टम को इफेक्टिव बनाने की तरफ। क्यों इफेक्टिव बनाने की तरफ मूव करेंगे, ये भी जान लीजिए। सिस्टम को इफेक्टिव बनाने की तरफ इसलिए मूव करेंगे क्योंकि उसने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही हमसे पूछा है, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव। तो जब हम इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम अपने सजेशंस यहां पर इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए देंगे। तो हमने जब यहां पर चैलेंज रिफॉर्म्स की बात की, जो हमने यहां पर इसको इफेक्टिव बनाने की बात की, हमने कहा सबसे पहली बात क्या करें, हम स्मार्ट डिजिटाइजेशन करें, यानी ई पॉस डिवाइसेस को लगाएं, जीपीएस ट्रैकिंग को यूज करें, एआई बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शंस को यूज करें। अब ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 स्टेट के अंदर चल रही हैं, तेलंगाना और केरला में, तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद फिर क्या आता है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ रही थी, तो न्यूट्रिशनल में कहा कि भाई श्री अन्न मिलेट को यूज कर लीजिए, पल्स को यूज करिए, फोर्टिफाइड राइस जो गवर्नमेंट ने 2024 में इंट्रोड्यूस किया है उसको भी इसमें क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। फिर आता है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात करता है, स्टेट्स को अलाउ करने की बात कर देता है। तो ये भी हम मेंशन करेंगे कि भाई लोकली लेवल पर को, इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो भी यहां पर बढ़ जाएगी। सोशल ऑडिट और ग्रीवियंस रेड्यूसल ये तब पॉसिबल है जब हम एनकरेज करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एज वेल एज वी शुड ऑल्सो एंश्योर इट, नॉट ओनली द एनकरेज करना है, इसको एंश्योर भी करना है। एनकरेज, तो यहां पर आप यहां पे बल्कि मेंशन कर सकते हैं एनकरेज एंड एंश्योर। क्या कर सकते हैं बेटा, एनकरेज एंड एंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्पेशली इन एससी एसटी विलेजेस। साथ ही साथ क्योंकि एससी एसटी विलेजेस में क्या होता है, ज्यादा वहां पर लोग बैकवर्ड होते हैं, ज्यादा उनको अवेयरनेस कम होती है, तो उनको ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेट कराने की बात करा है। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड को स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है कि लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन एक्सेस यहां पर उसकी जरूरत यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने जो है ये बता दिया कि बेटा हमने बताया कि देखो ये प्रोसेस अगर हम अपना लें तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। लास्ट में इसको समअप कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन क्या होगा, तो हमको जीरो हंगर को गोल को अचीव करना है, तो हम लिखेंगे भाई टू मीट द गोल ऑफ द जीरो हंगर। दूसरा, राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना खाए पिए कोई आदमी कैसे जिएगा, तो उसको स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा ही गया है राइट टू लाइफ का। तो पीडीएस मस्ट इवॉल्व इनटू ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव सिस्टम के रूप में। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कमेटी रिकमेंडेशंस, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड लोकल अकाउंटेबिलिटी को यहां पर क्या करना पड़ेगा, साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। यानी दीज आर की टू द रेसिलिएंट फूड सेफ्टी नेट इन इंडिया। तो दिस इज द आंसर दैट वी हैव रिटन टुडे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ यू कैन राइट एन आंसर। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे एक एक दो मेंस के आंसर लिखते रहेंगे, आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ये अप्रोच आपको दी गई है, नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट, राइट दिस क्वेश्चन अगेन in your own language and see what
extra you can include in this, and whatever you want to exclude from this you can exclude, and write one more answer of this question, right? So see you in the next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।